हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पारस योर साइंस टीचर। आज हम करेंगे क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई, है ना। इसका पार्ट 2 करेंगे हम। हाँ, यहाँ तक मैंने करवा दिया था। आई होप आपको अच्छी तरह से वो सब समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम करेंगे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। ऐसा नहीं है कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हार्मफुल होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होते हैं, जिनसे हमें काफ़ी प्रॉफिट मिलता है ना। हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खराब होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से ही हमारी बॉडी में भी होते हैं, ठीक है ना, है ना। हाँ तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन मैनी वेज, कई रास्तों में। वेयर्स सम अदर्स आर हार्मफुल एंड कॉजेस डिजीज़। और वहीं कुछ जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं और कुछ हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं और कई तरह की बीमारियां भी फैला देते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट अस बिगिन। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, पहले हम ये दोस्त दोस्त वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कई पर्पसेस के लिए, यानी कई अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। अच्छा हाँ, मैंने कहा था ना, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दही, ब्रेड और केक बनाने में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। अच्छा, ये पॉइंट मैंने, इसको आप नोट कर लीजिएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काफ़ी लंबे टाइम से एल्कोहल यानी बियर वियर, दारू वारू, बियर वियर जो दारू वारू जो होती है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। बट वो वाले हार्मफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम एल्कोहल अंदर लेंगे, एल्कोहल पियेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमें नुकसान होगा, है ना। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये इन्वायरमेंट को साफ करने में, क्लीन करने में भी काम आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फेसिस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। अच्छा, जब आप लोग अपने घरों में सब्ज़ी वगैरह काटते हैं और जो उसका जो पार्ट्स बच जाते हैं, उन्हें आप जब फेंकने जाते हैं बाहर, तो वो उ उनके ऊपर थोड़े टाइम बाद बैक्टीरियाज़ लगने लग जाते हैं, जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होते। वो बैक्टीरिया उसमें लग के उसे फार्मर्स यूज़ करते हैं, और जो कि एक नेचुरल मैन्योर का काम करता है किसानों के लिए, है ना? तो ये जो बैक्टीरियाज़ हैं, ये हमें हमें काफ़ी प्रॉफ़िटेबल होते हैं हमारे लिए, ठीक है? एंड यूज़ेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट एवरी बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। अच्छा, हाँ। कई बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो मेडिसिन्स बनाने में, यानी दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज़ सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अच्छा, और यही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो सॉइल फर्टिलिटी को एग्रीकल्चर सेक्टर में सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए भी काम आते हैं। सॉइल फर्टिलिटी मतलब ज़मीन की उर्वरता, यानी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति, ठीक है। हाँ, ज़मीन के पौधे को उगाने की शक्ति को बढ़ाने में काम आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर्ड और ब्रेड यानी दही और ब्रेड कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7th। अच्छा, क्लास 7th में आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं दैट मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया, कि दूध जो है दही में बैक्टीरिया के थ्रू बनता है, ठीक है। 7th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि दूध जब दही बनता है तो ये काम बैक्टीरिया करता है, ठीक है ना। अब ये कौन सा बैक्टीरिया होता है, क्या नाम होता है इसका, इसके बारे में अब हम यहाँ पढ़ेंगे। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, कर्ड में यानी दही में कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें से एक बैक्टीरियम होता है जिसका नाम होता है लैक्टाबैक्यूलस। लैक्टाबैक्यूलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड।
अच्छा, जो दूध जब दही में कन्वर्ट हो जाता है तो ये काम होता है इस बैक्टीरिया की वजह से, लैक्टो बैक्यूलस बैक्यूलियस, हाँ लैक्टोबैक्यूलियस। मतलब यही बैक्टीरिया होता है, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड। अच्छा, ये लैक्टोबैक्यूल ये आप इसे लैक्टाबस बोल सकते हैं, ठीक है ना, लैक्टाबस। हाँ, ये लैक्टाबैक्यूलस जो है अपने आप को दूध के अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाता है, डिवाइड करते चले जाता है, जिसकी वजह से दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items। अच्छा, बैक्टीरिया जो है वो चीज़, पिकल्स यानी अचार, ठीक है, और कई अलग फूड आइटम्स को बनाने में काम आता है। एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, रावा मतलब सूजी, इडलीज एंड ये क्या है, भातरस, इज कर्ड। कैन यू गेस वाई? हाँ, yeast produces rapidly and produces carbon dioxide during respiration। अच्छा, ये yeast है, इसे आप ईस्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ईस्ट, ये, लेकिन मैं इसे yeast पढ़ता हूँ। तो yeast जो है वो रैपिडली रिप्रोड्यूस होती रहती है और लगातार ये कंटिन्यूसली ये कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करती रहती है रेस्पिरेशन के टाइम, ठीक है ना। बबल्स ऑफ द गैस fill the dug and increase its volume। This is the basis of the use of yeast in the baking industry for making breads, pastries and cakes। अच्छा, हाँ, तो इसका मतलब अब मैं समझ गया दोस्तों। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ब्रेड जो बनता है उसमें उससे ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट को यूज़ किया जाता है। यीस्ट जो है वो लगातार अपने रिप्रोड्यूस करता रहता है अपने आप को, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेशन के टाइम पे, मतलब जब वो सांस लेता है, ठीक है ना। उसके अंदर फिर जो गैस होती है, गैस के जो बबल्स होते हैं वो उसके वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं और डग कर देते हैं, और इसी वजह से ब्रेड जो है वो हमारा ब्रेड होता है और पेस्ट्रीज और केक्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। केक्स, पेस्ट्रीज एंड ब्रेड्स बनाए जाते हैं यीस्ट की मदद से, ठीक है। हाँ हाँ, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियली कैसे यूज़ किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको लार्ज स्केल पे यूज़ किया जाता है एल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, एसिटिक एसिड बनाने के लिए, यानी विनेगर। एसिटिक एसिड को हम विनेगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल और वाइन को बनाने में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पज से, तो आप क्या लिखेंगे? यीस्ट लिखेंगे इसका आंसर। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, यीस्ट से लेके यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ठीक है ना, यहाँ तक। For this purpose, yeast is grown on natural sugars present in grains like barley, wheat, rice, crushed fruit juices, etc. Okay. Next है, this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast। This process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation। अच्छा, फर्मेंटेशन मतलब अल्कोहल कैसे बनाई जाती है? जब कोई चीज़ सड़ जाती है ना, तो उसको जब कोई चीज़ सड़ना स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। बस, उसमें होता है यीस्ट, हैं। यीस्ट जो होता है वो यीस्ट जो है वो चीज़ों को सड़ाने का काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि फर्मेंटेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या क्या करता है इसमें, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है यीस्ट जो है, ठीक है ना। इसी वजह से इसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि बियर वियर जो है वो सड़ी हुई उनसे चीज़ों से बनाई जाती है ना। कई बार आपने सुना भी होगा। सो आई थिंक दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा मेथड आपकी समझ में आया हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ।